नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पञ्चणमुक्कारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्यसिं पढममः वै मङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पञ्चणमुक्कारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्यसिं पढममः वै मङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पञ्चणमुक्कारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्यसिं पढममः वै मङ्गलम्। चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहू मङ्गलम् केवली पन्नत्तो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। बोलो श्री ऋषभदेव भगवान की जय। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य भगवंत श्री मान तुंग सुरेश्वर जी महाराज की जय। आज मैंने देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी के ऋषभदेव भगवान की जयकारा बोला। उसके पीछे कारण है। आज से मैं वो विषय ले रहा हूं
जिसमें स्तोत्रव्य है परमात्मा श्री ऋषभदेव स्वामी जी। बाद में मैंने आचार्य श्री मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहब जी का शुभ नाम लिया और उनके नाम के साथ में भी मैंने जयकारा बोला। उसके पीछे प्रमुख रूप से कारण है कि जिस स्तोत्र के विषय में आज मैं बोलना चाहता हूं उस स्तोत्र के रचनाकार हैं आचार्य श्री मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहब। कभी भी स्तुति पाठ किया जाता है तो कम से कम इन दोनों महापुरुषों को यानी कि जिनकी स्तुति करनी है उनको और जो स्तुतिकार हैं उनको अवश्य में याद करना ही चाहिए। इस कारण से मैंने दोनों को आज याद किया और उनकी सदा 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 जय हो, विजय हो, ये सदा विजय मंत्र बने रहे, ये एक मंगल कामना के साथ में मैंने जयकारा बोला। आज से अपन लोग भक्तामृत स्तोत्र के विषय में कुछ बातें करना प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले चाहे कोई स्तोत्र हो, चाहे कोई मंत्र हो, वह गुरु के द्वारा दिया गया हो तो ही वह फलता है। एक इस तरीके से मंत्र शास्त्र का नियम है। भक्तामृत स्तोत्र के विषय में एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। जो कोई भी व्यक्ति भक्तामृत स्तोत्र या अन्य किसी भी स्तोत्र की या मंत्र की आराधना करना चाहता है तो उस मंत्र को बिल्कुल शुद्ध, उस स्तोत्र को बिल्कुल शुद्ध रूप से बोलेगा। शुद्ध रूप से बोलने के लिए हमको वर्ण को समझना बहुत जरूरी है। चाहे मंत्र हो, चाहे स्तोत्र हो, चाहे कोई सूत्र हो, उसमें वर्णों का ही उपयोग होता है। वर्णों को शुद्ध रूप से बोलना इसलिए आवश्यक है कि यदि हम शुद्ध रूप से नहीं बोलेंगे तो सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। मान लीजिएगा सिद्धि प्राप्त भी हो जाए तो निश्चित रूप से कोई न कोई कमी अवश्य में रहेगी। एक महाराज साहब जिसे कहानी सुनी थी, उन्होंने कहा कि एक गुरु जी थे, उनके कई चेले थे, सबकी अलग अलग रुचियां थी। उन शिष्यों में से दो मुनिराज ऐसे थे जो कि साधना और सिद्धि, मंत्र इत्यादि के कार्यों को अधिक पसंद करते थे। बहुत पढ़े लिखे थे, एक गुरु जी के कृपा पात्र भी थे। एक बार वे गुरु जी के पास में गए और गुरु जी को हाथ जोड़ करके कहा, गुरु जी महाराज, आज हम आप श्री जी से एक मांग लेकर के आए हैं। हम चाहते हैं आप हमको मंत्र दीजिए, मंत्र की साधना पद्धति भी दीजिए और मंत्र से होने वाली सिद्धि के विषय में भी कुछ हमको बताइए। गुरु जी ने कहा कि देखो, तुम कर सकते हो, तुम्हें करनी चाहिए, बस मैं तो इस विषय में तुमको इतना ही कहूंगा। तुम्हारे लिए कौन सा मंत्र उचित है और उस मंत्र की साधना पद्धति क्या होगी, उस मंत्र की सिद्धि तुमको कैसे प्राप्त होगी, वो मेरी अपेक्षा भी वो गुरुजी महाराज तुमको ज्यादा अच्छे ढंग से बता सकते हैं। ठीक है, वे गुरुजी यहां नहीं है, तुम जाओ उनके पास, मेरा नाम लेना और कहना कि हम इस कारण से आए हैं, हमें इस कारण से भेजा है। और वे दयालु गुरु जी हैं, वे बहुत अच्छे सिद्ध साधक हैं। उन्होंने कई कई यंत्रों, मंत्रों और तंत्रों की साधना की है और सिद्धि पाई है। दोनों शिष्य मुनिराज उस गुरु जी के पास में गए। निसिही 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 कह करके जो साधु समाचारी है उसके अनुसार
बोलते हुए गुरु जी के पास में गए, पूर्व क्रियाएं कर ली, गुरु जी के पास में गए, वंदन की, गुरु जी के सामने ही आसन पर बैठ गए, गुरु जी से सामान्य औपचारिक वार्ता व्यवहार करने के बाद गुरु जी ने ही पूछा कि बोलो भैया आने का कारण। उन्होंने अर्थ से लेकर के इति तक सारी बात कह दी। तुम्हें गुरु जी ने भेजा है, तुम गुरु जी की आज्ञा लेकर के आए हो, गुरु जी ने मेरे प्रति तुम्हारे को विश्वास दिलाया है। हां, तो गुरु जी ने कहा ठीक है, मैं तुमको एक मंत्र देता हूं, आज मैं आगे दूंगा, शुभ दिन आ जाने दो, उस दिन तुम मेरे पास में आना और मैं तुमको वह मंत्र दे दूंगा, मगर उससे संबंधित बहुत सारी बातें मैं चाहूंगा उस दिन तक तुमको बहुत कुछ बतला दूं। साधना क्या चीज है, साधना क्या है, कैसे की जाती है, साधना क्यों करनी चाहिए, साधना के अवरोधक बाधक तत्व क्या हैं, साधकन साधना में सहायक चीजें क्या क्या होनी चाहिए, ये सब मैं तुमको उस मंत्र दान के पहले पहले सब समझा दूंगा। दोनों शिष्यों ने कहा ठीक है गुरु जी, हम हर रोज आप श्री जी के पास में आएंगे और इस विषय में आप श्री जी से शिक्षा और दीक्षा दोनों चीजें हम चाहते हैं। ठीक है, दोनों जन आते रहे, जाते रहे और दोनों को गुरु जी ने बहुत कुछ बतलाया। वो दिन भी आ गया जिस दिन मंत्र देना था, गुरु जी ने बुलाया और गुरु जी ने उनके कान में मंत्र दे दिया। शब्द है कान फुकाना, कान में मंत्र बोला जाता है, गुरु जी ने दे दिया। मंत्र आराधना की एक शर्त यह भी है कि गुरु जी जिस रीति से दे उसी रीति से मंत्र बोला जाना चाहिए। उन्होंने वैसा गिनना प्रारंभ भी कर दिया। स्वयं गुरु जी उनका ख्याल भी रखते रहे। गुरु जी होते हुए भी उन दोनों के वे उत्तर साधक बनकर के सभी कार्य कर रहे थे। वो दिन भी आ गया जिस दिन गुरु जी के कहे अनुसार मंत्र के अधिष्ठायक देवता ने दोनों को दर्शन दिए। दोनों जनों ने हाथ जोड़ा, दिव्यकांत थे, दोनों ने हाथ जोड़ा। हाथ जोड़ने के बाद ऊपर से नीचे तक देखा। देवता ने कहा कि भैया तुमने मेरी आराधना की है और मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूं, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। दोनों जन बिल्कुल चुप रहे। देवता ने कहा कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि वरदान मांग लो, तुम मांग नहीं रहे हो, मैं जाता हूं, मेरा समय हो चुका। देवता अंतर्धान हो गए। शिष्य उठे, गुरु जी के पास में गए। गुरु जी ने तुरंत पूछा इतने दिन हो गए, तुम्हारे पास में निश्चित मंत्र का अधिष्ठायक देव आया होगा और उसने वरदान मांगने की बात कही होगी। दोनों ने कहा गुरु जी आए थे, वे मंत्र देवता तो नहीं थे, हमें ऐसा पूरा विश्वास है, इस कारण से उन्होंने कहा तो भी हमने कुछ नहीं मांगा। क्यों अफसर, क्यों तुम चूक गए? गुरु जी आपने ही तो कहा था कि मंत्र देवता जो होगा वो बिल्कुल अक्षत शरीर, न कोई उसका अंग घटा होगा न बड़ा होगा, बिल्कुल बराबर, बहुत सुंदर होगा। थे तो वे बहुत सुंदर, थे तो वे दयालु, उनकी आंखों की चमक और उनकी बोली साफ आज भी आंखों के सामने उनका रूप और कानों में उनकी बोली आज भी गूंजती है और आंखों के सामने वही का वही रूप दिखता है। मगर गुरु जी वे देवता नहीं थे। गुरु जी ने पूछा क्यों तुम ऐसा कह सकते हो, क्या कारण? एक ने कहा गुरु जी आपने तो कहा था कि देवता पूर्ण शरीर वाला होता है, उसके तो एक के दांत बड़े हुए थे। दूसरे से पूछा तुम कैसे कह सकते हो कि वे देवता नहीं थे? महाराज उनका एक दांत टूटा हुआ था। गुरु जी ने तुरंत कहा था तो वो देवता ही, तुम्हारी गलती है, कोई ना कोई तुम्हारी गलती है, मंत्र सुनाओ।
दोनों ने अपने अपने मंत्र सुनाए। गुरु जी ने उस विद्यार्थी को कहा, उस साधक को कहा, तुमको जो मैंने कान में मंत्र सुनाया था, उस मंत्र में से तुम एक अक्षर को छोड़ रहे हो, इसीलिए दांत टूटा हुआ वो देवता का स्वरूप तुमको दिखा। और भैया तुम जो मंत्र बोल रहे हो, उस मंत्र में एक मात्रा, और एक मात्रा के बदले मैंने जो तुमको दिया था उसमें एक मात्रा थी, तुमने जो बोला उसको दीर्घ करके बोला, उसको 2 मात्रा करके बोला, इसीलिए उस देवता के दांत पर दांत तुमको दिखा। था तो वो देवता ही। आपसे मैं कहना चाहता हूं, जिस स्तोत्र के विषय में आप सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो, मैं उस स्तोत्र की शुरुआत स्तोत्र से नहीं करूंगा। स्तोत्र को बोलना कैसे और बोलने से संबंधित, वर्णों को बोलने से संबंधित कुछ अत्यावश्यक नियम आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा। कारण भक्तामर स्तोत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में बोला गया स्तोत्र है, और संस्कृत भाषा में वर्णों को किस तरीके से बोलना, इसकी एक बहुत सुंदर व्यवस्था है। उस व्यवस्था को समझ करके यदि आप भक्तामर स्तोत्र बोलेंगे तो मुझको पूरा विश्वास है कि यह भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से अपन लोग जरूर कुछ न कुछ आराधना करते हुए अपने आराध्य से संबंध बना पाएंगे। परंतु उच्चारण शुद्धि अनिवार्य है, और उच्चारण शुद्धि से पहले वर्णों के विषय में कुछ जानना कि वर्णों का आलेखन और वर्णों का उच्चारण किस किस तरीके से होता है, चाहे फिर वह स्तोत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे वह प्राकृत या संस्कृत भाषा में सूत्र हो, कुछ भी क्यों ना हो, वर्णों का उच्चारण जब तक आप सही ढंग से नहीं कर पाएंगे तब तक अपन लोग शुद्ध उच्चारण नहीं तो शुद्धि के बिना सिद्धि भी नहीं, इतना अवश्य में भी याद रखें। सरना तो ले चुका हूँ, सरना तो ले चुका हूँ, चाहे तारो या न तारो, सरना तो ले चुका हूँ। ऋषभ देव स्वामी मेरे, सरना है चरण तेरे, चरणों में आ चुका हूँ, हाँ जी चरणों में आ चुका हूँ। चाहे तारो या न तारो, सरना तो ले चुका हूँ। देवाधिदेव सेवा, फल मुक्ति सुख लेवा, चरणों में आ झुका हूँ, हाँ जी चरणों में आ झुका हूँ। चाहे तारो या न तारो, सरना तो ले चुका हूँ। जिन वीत राग शंकर, भवि जीवों के प्रियंकर, दिल तुम से ला चुका हूँ, हाँ जी दिल तुम से ला चुका हूँ। चाहे तारो या न तारो, सरना तो ले चुका हूँ। सेवक कष्ट हरिए, अपने ही जैसा करिए, आखिर
ये कह चुका हूँ, हाँ जी आखिर ये कह चुका हूँ। चाहे तारो या न तारो, सरना तो ले चुका हूँ। आत्म लक्ष्मी दीजिए, अत्यंत हर्ष कीजिए। आत्म लक्ष्मी दीजिए, अत्यंत हर्ष कीजिए। वल्लभ तो हो चुका हूँ, हाँ जी वल्लभ तो हो चुका हूँ। चाहे तारो या न तारो, सरना तो ले चुका हूँ। चाहे तारो या न तारो, सरना तो ले चुका हूँ।